सोर्सेज, ठीक है? सोर्सेज, ओके। अब जब बात करते हैं अपन सोर्सेज की, तो यहाँ पे 2 टाइप के सोर्स हमारे दिमाग में आते हैं। कौन-कौन सा? एक होएगा आपका इंडिपेंडेंट सोर्स और एक आपका होएगा डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है? इंडिपेंडेंट सोर्स, अच्छा, सोर्सेज आर सोर्सेज आर एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। सोर्सेज आर एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो दीज आर एक्टिव एलिमेंट, ठीक है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव एलिमेंट? तो सिंपल, जो बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड को एनर्जी प्रोवाइड करें, जो एनर्जी प्रोवाइड करें, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। खैर, तो सोर्सेज में अगर और डिपेंड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर देखो, ऐसा नहीं है, जब एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे ना, तो 4-5 बेसिकली हैं क्या कंडीशन। अगर उसमें से किसी एक को भी फॉलो कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि दैट इज़ एन एक्टिव एलिमेंट, ठीक है? खैर, फिलहाल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जब हम इंडिपेंडेंट की बातें करते हैं, फिलहाल जब अपन इंडिपेंडेंट की बातें करेंगे, तो इंडिपेंडेंट में क्या-क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंट में बेसिकली क्या-क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। यहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, वो पे कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, मतलब कहाँ पे शो करते हैं अपन, तो वो अपन शो करते हैं सीरीज में, ठीक है? वो अपन कहाँ शो करते हैं? वो अपन शो करते हैं सीरीज में। ये सप्लाई वोल्टेज, ठीक है? बात करते हैं। और अगर मैं बात करूँ करंट सोर्स की, करंट सोर्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, ये अपन शो करते हैं पैरेलल में। क्यों ऐसा? ये बात अभी करेंगे। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट ये क्या हो गया? वोल्टेज सोर्स, और ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है, अब 2 पॉसिबिलिटी है। क्या? कि इट मे बी आइडियल, इट मे बी प्रैक्टिकल, it may be ideal voltage source, it may be practical voltage source। अब क्या डिफरेंस होता है, वो बात बात समझते हैं अभी। फिलहाल पहले अपन क्लासिफाई कर लेते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे भी आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इज जीरो, प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइडियल करंट सोर्स मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की वैल्यू आर की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। आर की वैल्यू इनफाइनाइट, या फिर जी की वैल्यू जीरो, या फिर जी की वैल्यू जीरो, यहाँ पे आर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, मैं बेसिकली चाह क्या रहा हूँ कि एक ही जगह, मतलब जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसमें जितने ढेर सारे कॉन्सेप्ट अपन इंट्रोड्यूस करा सकें ना, ताकि चीज़ें जब अपन रिवाइज़ करें, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे हमारे सामने। ये कुछ बात समझ में आई? ये सारी बातें किस पे चल रही थी? इंडिपेंडेंट पे। एक-एक को लेकर के अलग से डील करेंगे। फिलहाल इतनी बात हमें क्लियर है क्या? फिलहाल इतनी बात हमें क्लियर है क्या?
चलिए, इधर आ जाते हैं डिपेंडेंट, इधर आ जाते हैं डिपेंडेंट। तो अब जब बात करते हैं अपन डिपेंडेंट की, बेसिकली हमारे पास 4 डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। अब देखो, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपनी मतलब वो किसी सर्किट को मतलब उस सर्किट को एनर्जी देने के लिए किसी और पे डिपेंड करें, ठीक है ना? किसी और पे डिपेंड करें। जैसे कोई बड़ा भाई है, तो उसको छोटे भाई को पैसे देने हैं, तो बेसिकली अगर वो बड़ा भाई जॉब नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो किसकी तरह काम करेगा? एज़ अ डिपेंडेंट सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स? एज़ अ डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स? छोटे भाई के लिए मतलब वो छोटे भाई के लिए तो सोर्स की तरह काम कर रहा है, बट एक्चुअली में वो क्या है? वो बेसिकली डिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि वो भी तो किसी से पैसे लेकर के तब दे रहा है। क्या ये बात हमें क्लियर है? बोलो यार, क्या ये बात हमें क्लियर है? डिपेंडेंट सोर्स का मतलब उसका खुद का मतलब क्या है कि डिपेंडेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है कि जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, अगर उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, तो डिपेंडेंट सोर्स का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, वो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना? कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा। कंट्रोल्ड बाय, समझ पा रहे हो नहीं यार? अभी बात हुई ना कि लाइक उसका खुद का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा और एक्ट एज अ एक्ट एज अ ठीक है? अब समझो ज़रा, एक कोई डिपेंडेंट सोर्स है, अब कंट्रोल्ड किसके-किसके थ्रू हो सकता है? अब जो अगला जिस पे डिपेंडेंट होगा, वो भी तो सोर्स ही होगा ना, और सोर्स के नाम पे हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, क्या-क्या? या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स, बोलो हाँ या ना? या तो करंट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स। सिंपल यार, समझो ज़रा। तो कंट्रोल्ड बाय इट मे बी वोल्टेज सोर्स, इट मे बी वोल्टेज सोर्स। अब वो जो वोल्टेज सोर्स उसको कंट्रोल कर रहा है और बेसिकली जो कंट्रोल हो रहा है, वो या तो किसकी तरह काम कर सकता है? एज़ अ वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। तो एक्ट एज़ अ वोल्टेज सोर्स या फिर कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज सोर्स, और वो किसकी तरह काम कर सकता है? एज़ अ करंट सोर्स। बोलो हाँ या ना? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कंट्रोल कौन कर रहा है? करंट सोर्स। कंट्रोल कौन कर रहा है? करंट सोर्स। वो बेसिकली काम किसकी तरह करता है? काम किसकी तरह कर सकता है यार? एक्ट एज़ अ वोल्टेज सोर्स, एक्ट एज़ अ वोल्टेज सोर्स या फिर वही करंट सोर्स वही करंट सोर्स वही करंट सोर्स बेसिकली किसकी तरह काम कर सकता है? मतलब कंट्रोल्ड बाय करंट सोर्स एंड इट विल एक्ट एज़ अ करंट सोर्स। कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हो? देखो यार, मैं बोल रहा हूँ कि जो उसे एज़ अ काम करना है, या तो वो काम करेगा एज़ अ वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स, ठीक है? वो काम करेगा या तो एज़ अ वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स। बट वो डिपेंडेंट किस पे रहेगा? या तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट रहेगा या तो करंट पे डिपेंडेंट रहेगा। समझ में आया क्या कुछ? अब देखो, इसको अपन बोलते क्या हैं? इसको अपन बोलते क्या हैं? अपन इसको बोलते क्या हैं? टाइप, बोलो ज़रा, क्या बोलेंगे? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, बोलो हाँ या ना?
वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा बताइए। बोलो यार। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या है? करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है? देखो, अब अगर सिंबल की बात करें और ध्यान समझना, काम किसकी तरह करना है? एज अ वोल्टेज सोर्स, एज अ करंट सोर्स? जल्दी बोलो। काम किसकी तरह करना है? एज अ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स? एज अ वोल्टेज सोर्स। बेसिकली डायमंड शेप में हम क्या दिखाते हैं? एक वोल्टेज सोर्स। अब इसके बाद एक टर्म ले लिया, मान लो अल्फा। अल्फा टाइम्स ऑफ किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे, वोल्टेज पे? डिपेंड किस पे करेगा? करंट पे, वोल्टेज पे? किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे। तो ये बेसिकली ये सिंबल किसका हो गया? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्या ये बात हमें क्लियर है? बोलो यार, क्या ये बात हमें क्लियर है? चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रहा मैं? चीज़ें ईज़ी है ना? ठीक है यार? ओके, अब दूसरे पे बात करते हैं, दूसरे पे बात करते हैं। ये तो लाइक ये पहले का हो गया, दूसरे पे बात करें। दूसरे पे बात करें तो क्या है? करंट, देखो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स एक्ट किसकी तरह कर रहा है? एज अ करंट सोर्स, एज अ वोल्टेज सोर्स? जल्दी बोलो। एक्ट किसकी तरह कर रहा है? एज अ करंट सोर्स। तो एज अ करंट सोर्स अगर एक्ट कर रहा है, बेसिकली हम क्या दिखाएंगे कि ये क्या है? करंट सोर्स है। बट अगेन डिपेंड किस पे कर रहा है? मान लीजिए अगर बीटा पे डिपेंड करा, मतलब बीटा इज अ कांस्टेंट पैरामीटर, तो बीटा इंटू भी। बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से अगर मैं इस पे बात करूं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स पे, बेसिकली क्या हो जाएगा? अच्छा, सबको देखो तो जितने भी डिपेंडेंट सोर्स की खास पहचान क्या है? कि सबको मैं किस में, किस शेप में लिख रहा हूँ? डिपेंडेंट सोर्सेज को किस शेप में लिख रहा हूँ? डायमंड शेप, ठीक है ना? डायमंड शेप, ये क्वेश्चन है एग्जाम का आपका। तो प्लस माइनस ये वोल्टेज सोर्स है, कौन कंट्रोल कर रहा है? लाइक कि समझो अल्फा इंटू आई, अल्फा इंटू आई। और अगर यहीं पे बात मैं इसमें करूँ तो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है? अब इधर आते हैं, एक-एक पे बात करते हैं यार। आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। अभी सोर्सेज के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? अभी एक-एक को उठा करके, एक-एक को उठा करके तब डील करते हैं। ठीक है? देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये है ईएमएफ, ईएमएफ और का क्या होता है? अब देखो ज़रा, अब आप ऐसे समझो कि हमने तो एक बैटरी लगाई, हमने एक बैटरी लगाई जो कि बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ईएमएफ। और हमने फिर क्या किया? अब ध्यान से सुनना है मेरी बात। यहाँ पे चीज़ें आपको पता होंगी, बट चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। ये क्या है? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी। बैटरी का क्या है? ईएमएफ जनरेशन। और ये क्या है हमारा? लोड। ये बेसिकली हमारा क्या है? लोड, ठीक है? ये क्या हमारा? सपोज़ लोड टू, दैट इज़ आरएल, दैट इज़ आरएल। अब यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा? दैट इज़ वी, सिंपली वी, ठीक है? सिंपली वी, टर्मिनल वोल्टेज दैट इज़ वी। एक बात बताओ, अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जैसे कि हमें पता है कि अगर वोल्टेज
या सेल है, तो उसका क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो चलो ठीक है, बट उस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कराएगा? वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कराएगा? ड्रॉप? बोलो हाँ या ना? जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कराएगा? ड्रॉप। अब वो ड्रॉप किसमें कराएगा? वोल्टेज में कराएगा, करंट में कराएगा? बोलो। वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप किस में कराएगा? वोल्टेज में कराएगा। अब अगर ड्रॉप वोल्टेज में कराएगा, तो वोल्टेज का ड्रॉप बेसिकली अपन किसमें दिखाएँगे? सीरीज़ में या पैरेलल में? वोल्टेज का ड्रॉप किसमें दिखाते हैं अपन? सीरीज़ में। वोल्टेज का ड्रॉप किसमें दिखाते हैं? सीरीज़ में। तो इसलिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको अपन कहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं? सीरीज़ में। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्यों दिखाते हैं? बोलो हाँ या ना? ठीक है? चलिए। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और ए इंटरनल रेजिस्टेंस और ए लोड रेजिस्टेंस। अब अगर बात करें, दो यहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं। क्या? कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, अभी सिंपली किसके बारे में बात कर रहे थे? सपोज़ ये वोल्टेज सोर्स था, ये वोल्टेज सोर्स था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आइडियल वोल्टेज सोर्स की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आइडियल वोल्टेज सोर्स की, ठीक है? अगर मैं बात करूँ आइडियल वोल्टेज सोर्स की, आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो देखो यार, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है? कि जितना बेसिकली ईएमएफ है पूरा का पूरा लोड पे पहुँचे? बोलो हाँ या ना? आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब पूरा का पूरा जो ईएमएफ जनरेशन है कहाँ पे जाए? मतलब लोड पे पहुँचे, ई इज़ इक्वल टू वी, और ई इज़ इक्वल टू वी पॉसिबल तभी है जब बेसिकली जो ड्रॉप है, जो ड्रॉप है दैट इज़ व्हाट? आई इंटू आर, वो क्या हो जाए? वो क्या हो जाए? ज़ीरो। ड्रॉप आई इंटू आर बेसिकली क्या हो जाए? ज़ीरो। अब आई तो ज़ीरो करेंगे नहीं, नहीं तो लोड में करंट नहीं जाएगा। बेसिकली हम किसको ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे? आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब आर की वैल्यू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ द कंक्लूज़न? व्हाट इज़ द कंक्लूज़न? व्हाट इज़ द आइडियल वैल्यू ऑफ आइडियल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स? बोलो यार। दैट इज जीरो। डन। जीरो क्यों होता है और सीरीज में क्यों लगाते हैं? ये दोनों बातें क्लियर हो गई ना यार? ठीक है। इसके अलावा अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट, independent, independent from, independent of, from लोड करंट या टर्मिनल करंट, टर्मिनल करंट, टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टर्मिनल करंट या आउटपुट करंट। अब ये थोड़ी सी लाइन हमारे लिए चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर इस सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो है, तो उस सिचुएशन में पूरा का पूरा पूरा का पूरा ईएमएफ इस लोड के क्रॉस आएगा? बोलो हाँ या ना? मतलब आप ऐसे समझो ना, ईएमएफ की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे आने वाली है। अब धीरे-धीरे
धीरे-धीरे करंट की वैल्यू क्या होगी? जैसे सडनली तो करंट नहीं बढ़ जाता ना यार। करंट की वैल्यू धीरे-धीरे 0 रहेगी, फिर धीरे-धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, 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 ठीक है? तो जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको नहीं लगता कि ये जो I इंटू आर का ड्रॉप है, I इंटू आर का ड्रॉप है, ये भी क्या करेगा? इंक्रीज़। बोलो हाँ या ना? I इंटू आर का ड्रॉप भी क्या करेगा? इंक्रीज़। और अगर ड्रॉप इंक्रीज़ करेगा, तो बताओ जो टर्मिनल वोल्टेज आइडियली पहुँचना चाहिए था, वो क्या होने लगेगा? कम। बोलो हाँ या ना? टर्मिनल वोल्टेज क्या होने लगेगा? कम। तो इसका मतलब इन सारे प्रॉब्लम की वजह कौन हुई? इन सारे प्रॉब्लम की वजह कौन है? स्मॉल आर। बोलो हाँ या ना? इन सारे प्रॉब सॉरी, सॉरी। स्मॉल आर तो ख़ैर है ही, उसको ज़ीरो अब कर नहीं सकते, समझो ज़रा। मतलब या फिर ऐसे समझो, 1 मिनट। ये वोल्टेज ड्रॉप पहले क्यों नहीं हुआ? बाद में क्यों होने लगा? क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़। बोलो हाँ या ना? जैसे चलो प्रॉब्लम की वजह रेजिस्टेंस है, बट ओवरऑल ड्रॉप में किसका कंट्रीब्यूशन है? करंट का भी तो है। यस या नो? ड्रॉप में किसका कंट्रीब्यूशन है? करंट का भी है। मतलब मैं अगर सिंपल बोलूँ, तो करंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? तो यार करंट की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल वोल्टेज करंट से डिपेंडेंट हुआ या इंडिपेंडेंट हुआ? डिपेंडेंट हुआ या इंडिपेंडेंट हुआ? डिपेंडेंट हुआ। और अगर डिपेंडेंट हुआ, तो क्या ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हुआ? तो आंसर इज नो। ठीक है? इसका मतलब क्या अब ये लाइन समझ में आई कि टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टर्मिनल करंट? अभी ये लाइन क्लियर हुआ? टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टर्मिनल करंट। क्योंकि अगर करंट पे डिपेंडेंसी है, तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम आने वाली है। चलो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में तो समझ में आ ही गया होगा कि एक तो रेजिस्टेंस लगा होगा, और दूसरा क्या? जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन करंट। इस चीज को और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज इज V एंड दिस इज करंट। V एंड करंट। आप एक बात बताओ, जब करंट की वैल्यू जीरो थी, सपोज इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो पूरा का पूरा जनरेटेड ईएमएफ अक्रॉस द आउटपुट था? बोलो हाँ या ना? पूरा का पूरा जनरेटेड ईएमएफ अक्रॉस द आउटपुट था, ठीक है? मतलब आई इज इक्वल टू जीरो पे, आई इज इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे वोल्टेज कितना था? मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे मैक्स वोल्टेज कितना था? मैक्सिमम। अब अगर 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 ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होता, तो थ्रू आउट द ऑपरेशन, थ्रू आउट द ऑपरेशन, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? दैट इज ई ना? बोलो हाँ या ना? अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होता, तो थ्रू आउट द ऑपरेशन, व्हाट इज वोल्टेज सोर्स, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? दैट इज ई। बट हमें पता है रियलिटी क्या है, कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बोलो हाँ या ना? जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सॉरी, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है। जैसे नो। तो ये जो रेड वाला है किसका है? आइडियल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स? ये जो रेड वाली डॉटेड लाइन है किसके लिए है? आइडियल या वोल्ट प्रैक्टिकल? दिस इज फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है किसके लिए है? ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्लियर हुआ क्या? चलिए बोलो यार, क्लियर हुआ? आइडियल। दिस इज अबाउट वोल्टेज सोर्स। अब बात करें अगर अपन करंट सोर्स के बारे में, बात करें अपन अगर करंट सोर्स के बारे में, करंट सोर्स मतलब क्या? सिंपल,
एक ऐसा सोर्स जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? करंट। जो कि बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? करंट। अब एक यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या लगा दिया? लोड। ये क्या लगा दिया? लोड। अब ये मान लीजिए सोर्स करंट है, सोर्स करंट है, ये आरएल है, ये आपका आईएल है। तो अगर एक करंट सोर्स है, एक बात बताओ कि हम तो यही चाहेंगे कि पूरा का पूरा करंट कहाँ पहुँचे? लोड पे। बोलो हाँ या ना? पूरा का पूरा करंट कहाँ पहुँचे? लोड पे। बट हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे बहुत थोड़ा-सा करंट ड्रॉप हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 10 एम्पीयर आ रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं तो 9 एम्पीयर आ रहा है। मतलब एक ड्रॉप 1 एम्पीयर कहीं न कहीं तो जा रहा है। बोलो हाँ या ना? 1 एम्पीयर कहीं न कहीं तो जा रहा है। अब क्या कोई और ब्रांच है जहाँ पे मैं बोलूँ कि ये जा रहा है? कोई ब्रांच दिख रहा है आपको? बोलो यार। बट अब करप्शन हुआ है, हमें दिखाना तो पड़ेगा। ऑन पेपर शो तो करना पड़ेगा। पैसे खर्च हुए हैं तो ऑन पेपर तो शो करना पड़ेगा कि 10 एम्पीयर है तो 1 एम्पीयर गया कहाँ? अब करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मतलब करंट को मुझे करंट का ड्रॉप दिखाना है। करंट का ड्रॉप किसमें दिखाऊँगा? सीरीज़ में पैरेलल में? करंट का ड्रॉप किसमें दिखाऊँगा? सीरीज़ में पैरेलल में? मैं दिखाऊँगा? मैं दिखाऊँगा पैरेलल में, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स बेसिकली हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में या पैरेलल में? ऑब्वियसली पैरेलल में। डन। मतलब अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल, अगर अगर आइडियल आइडियल करंट सोर्स होता, क्या इसमें कोई करंट जाना था क्या? चलिए बोलो। आइडियल करंट सोर्स होता, क्या इसमें कोई करंट जाना था? आइडियल करंट सोर्स होता, क्या इसमें कोई करंट जाना था? नहीं। तो अब या फिर ऐसे दूसरे तरीके से समझो कि आइडियल करंट सोर्स तभी होगा जब इसमें करंट नहीं जाएगा और इसमें करंट तब नहीं जाएगा जब आर की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। बोलो हाँ या ना? आर की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। तो फॉर एन आइडियल करंट सोर्स व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट। ताकि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाए कि करंट इसमें से ना जाए, तो सारा का सारा करंट इधर से निकल के इधर चला जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर। आइडियल करंट सोर्स और इधर आपका क्या था? आइडियल वोल्टेज सोर्स। डन। तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। दिखा कनेक्टेड किस में दिखाते हैं? पैरेलल में। जैसे अभी जैसे देखो मैक्सिमम लोगों से पूछो कि आइडियल रेजिस्टेंस मतलब करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़ा होता है? ये बेसिकली जुड़ा होता है या फिर हम जस्ट शो कर रहे हैं ताकि हम वो ड्रॉप दिखा सकें? शो कर रहे हैं या फिर कनेक्ट करते हैं? जस्ट शो कर रहे हैं। ताकि वो जो ड्रॉप हुआ है हो रहा है ना, वो पता चल जाए, ठीक है? प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है कि करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होगा। हमारी बात समझ में? करंट सोर्स में ऐसा नहीं कि उसे खोल करके देखने लगे कि वो पैरेलल वाली ब्रांच है कहाँ, नहीं दिखेगा, ठीक है? तो आइडियल करंट सोर्स, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा-सा है कि क्या है, अच्छा यहीं पे आप ये मतलब भी समझ सकते हो, यहीं पे मतलब भी समझ सकते हो। ये बेसिकली क्या है? दिस इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज़ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? दिस इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये बेसिकली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। लाइक कि इसका मतलब क्या हुआ कि कौन करंट पे डिपेंड कर रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस? करंट पे कौन डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ? बोलो यार, करंट पे कौन डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। यस या नो? खैर इस तरीके से
तो अभी आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में आइडिया लग गया यार। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में आइडिया लग गया, ठीक है? एक इसके बारे में अब इसमें जो अपन आगे करेंगे क्या, लाइक कि कुछ इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है? कुछ इसके स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे-कैसे कनेक्ट करते हैं और लाइक वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप तीनों एक साथ लेके चलूँगा मैं। मतलब इंडक्टर रजिस्टर के भी, इंडक्टर का भी, कैपेसिटर का भी और ढेर सारे क्वेश्चन्स भी करेंगे, लाइक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है?